आपके पीछे का किस किस नेता ने आपको साथ दिया देखा जाए? पहली बात तो हमारे मुखिया भाई बीएम सिंह ने जी हमारा कई मुकदमों में साथ दिया। उन्होंने हाई कोर्ट तक हमारे लिए लड़ाई लड़ी। युवा 18 साल के लंबे दौर में कितना पैसा लगा होगा कोर्ट में चक्कर काटते काटते, और इनको 24 घंटा के लिए बंद भी किया गया था आठों भाइयों को। लेकिन कितनी बड़ी इनकी मानहान की गई है, जिसको लेकर के हम रेट भी डालेंगे हाई कोर्ट में और इन लोगों को बुलाएंगे जो निर्दोषी लोगों को अभियुक्त बना करके 18 साल कोर्ट तक चक्कर लगवाए हैं, उनको भी हम हाई कोर्ट में चक्कर लगवाएंगे। मैं मनोज सिंह कुशवाहा एडवोकेट। आज जो है हम बता रहे हैं आपको, जब से भाजपा सरकार आई, हम मेरी समय में तो किसी 20 अप्रैल में किसी मुसलमान पे फर्जी मुकदमा नहीं लिखा गया है। जैसे कि बीसलपुर में इस समय एक नाम चर्चित है, जो कि किसान नेता हमारे साथ में हैं, गुल्लू पहलवान उर्फ साबिर। वो किसानों के हक की बात करते हैं और किसानों के बीच जाते हैं, रात दिन एक करते हैं, किसानों की खातिर लोगों की समस्या सुनते हैं। आज उन्हीं के पास हम आए हैं, आखिरकार जानेंगे इनके साथ में 18 साल पहले क्या हुआ था। गुल्लू पहलवान, सबसे पहले आपका हमारे भारत न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया जी। अगर देखा जाए 18 साल पहले आपके साथ में क्या हुआ, क्या पूरी जो कहानी है वो क्या है? बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और फूल बाबू उस टाइम मंत्री थे। तो एक सत्ता के दबाव में हम पे फर्जी मुकदमे लिखाए गए थे। यही मुकदमा नहीं, गुंडा एक्ट, जिला बदर करा गया और भी कई मुकदमे लिखाए गए। लेकिन जब ये जज साहब, जो स्टेम जज हैं, ये बहुत बढ़िया, बहुत ईमानदार आदमी हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया फैसला करा है। अगर ये हमें सज़ा देते तो कई करोड़ रुपया हमें भरना पड़ता। जो आपके ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं, वो किस बात को लेकर मुकदमे लिखे गए हैं? फर्जी मुकदमे हैं, सब फर्जी। जितने गवाह थे सब, उन्होंने बताया हम उस टाइम ना कोई फैक्ट्री बंद हुई, ना कोई धरना प्रदर्शन हुआ। और जब से ये फूल बाबू मंत्री पद से उतरे, या बहुजन समाज पार्टी सरकार जब से ख़त्म हुई, समाजवादी आई, फिर आज कै सालें हुई भाजपा को, 11 सालें होने पा गई भाजपा सरकार जी। आज तक हम पे कोई मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया जी? या हमारे साथियों पे मुकदमे क्यों नहीं लिखे गए? उसी पीरियड मुकदमे क्यों लिखे गए? ये साफ जाहिर हो रहा है कि किसका दबाव था। आपके कहने का मतलब है, जब मायावती सरकार थी, जब आप पर फर्जी मुकदमे लिखे गए थे, तो कौन लोग थे जिन्होंने ये फर्जी मुकदमे लिखवाए आप पे? पहली बात तो आज क्या बताएं, शर्म आती है। परवेज मियाँ कोतवाल था, वो भी अपने आप में मुसलमान कहलाया था, और जीएम भी मुसलमान था। अब बताओ, इधर आप जान रहे हैं मंत्री मुसलमान। आज जो है हम बता रहे हैं आपको, जब से भाजपा सरकार आई, हम मेरी समय में तो किसी 20 अप्रैल में किसी मुसलमान पे फर्जी मुकदमा नहीं लिखा गया है। इन्हीं जमाने में क्यों लिखे गए? हमारे साथी कई लोग हैं ऐसे जिन पे आज भी मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या आपसे कोई रंजिश नहीं? अब सरकार ने हमारे फरमाया है इस दौर की हालत कि जो हक बात कहेगा, इस दौर में जो हक बात कहेगा, उसे जिहाद का सवाब मिलेगा, सिर्फ हक बात कहने में। तो जब तक जिंदा हैं हक बात कहते रहेंगे, और जिस एरिए में हक बात कहने वाला नहीं रहेगा, हुन अजाब इलाही नाजिल हो जाएगा। आज जैसे कब्रस्तानों में, हमारे बीसपुर के अंदर कई जगह कब्रस्तानों की लोगों ने कब्जा कर रखा है, मस्जिद की जगहों पे कब्जा कर रखा है, मजारों की जगह या मदरसों की जगह कब्जा कर रखा है। कोई हक कहने वाला नहीं है। बहुत अफसोस की बात, हक कहने वाला नहीं है। हमने आपको देखा है, आप किसानों के बीच जाते हैं, जो भी समस्या होती है आप सुनते हैं,
रात दिन डटे रहते हैं धरना में, ज्ञापन भी देते हैं, लोगों के लिए आप मसीहा हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है जो हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। क्यों? हमने बताया हक बात कहना, फ्री में अगर हमें जिहाद का सवाब मिल रहा है तो जब तक जिंदा है हक बोलते रहेंगे, हक कहते रहेंगे, चाहे जितने जुल्म हो। लेकिन ईमानदार अधिकारी भी हैं, ईमानदार वकील भी हैं जो हमारे फ्री मुकदमे लड़ते हैं। जैसे ये वकील हमारे जो है मनोज सिंह कुशवाहा, इन्होंने ये मुकदमा लड़ा है, ये अभी जो जजमेंट हुआ इन्हीं मुकदमा लड़ा है। तो ऐसे वकील जो है ये जब तक हमारे साथ हैं, और ईमानदार जज साहब, इनकी कितनी तारीफ करें हम। अच्छा, जो आप पर मुकदमे लिखे थे, आपके साथ में कितने लोग थे वो जिन पर मतलब मुकदमा लिखाया था? लगभग लोगों पे लगभग कई लोग ख़त्म हो गए हैं। उस वक्त 30-35 लोगों पे मुकदमे लिखे गए थे जो सरकार में खुशामद करे आए। सरकार में जो खुशामद करे आए वो बरी हो गए। उस वक्त सत्ता पक्ष के मंत्री पास जो चले गए वो बरी हो गए, और जो नहीं गए वो जेल में, और झेला उन्होंने। जो हम हुसैन वाले हैं। हम आप पर ऐसी नौबत आई कि आपको जेल जाना पड़ा? हम बता रहे हैं हम हुसैन वाले हैं, किसी जुल्मी आगे सर नहीं झुकाते हैं, ना झुकाएंगे। मरना का बारा है। जब हमारे हसन हुसैन इमाम हुसैन ने करके दिखाया है कि ऐ ईमान वालो, जुल्मी आगे झुको मत, ज़रूरत पड़े सर कटा दो, तो हमारे हसन हुसैन इमाम हुसैन ने करके दिखाया है। यजीद भी तो अपने आप को मुसलमान कहला रहा था, वो भी तो मुसलमान था, मुसलमान कहलाता था। तो हुसैन वाला कभी मरने जीने की फिक्र नहीं करता है। कितना भरोसा रहेगा कोर्ट पर? अरे कोर्ट पर तो बहुत भरोसा है। इनने न्याय सामने आपने न्याय दिया, ये देखो सामने न्याय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आज भी, और आपको भी धन्यवाद देते हैं जो पत्रकार भाई है। आज भी मीडिया जिंदा है, क्योंकि इंडिया में 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। आज भी सच को दिखाने वाले हैं। ऐसा ही हुआ हमारे गुल्लू पहलवान उर्फ साबिर के साथ, जो 8/1/2008 में फर्जी मुकदमा लिखाया गया था। उसमें जीएम थे मुश्ताक अली जी, और परवेज मियां कोतवाल थे बीसलपुर में, और 6 साक्षी बनाए थे, सुपरवाइजर, कांटे तौल वाला, चपरासी वगैरह सब बनाए गए थे। जबकि मैंने भाई ने हमारे बताया कि ऐसा मैटर है, तो मैंने उस मुकदमा को लड़ा। बड़ी बढ़िया मुकदमा था इनका, क्योंकि बड़े जो मुश्ताक अली जी ने अपने बयान दिए उसने जिरह की, मैंने जो और सुपरवाइजर वगैरह थे उनसे भी जिरह की, कांटे चलाने वाला होता है, क्रेन चलाने, उस सबसे जिरह की। तो 6 साक्षियों ने पाया गया कि ये मुकदमा जो है फर्जी है। स्वयं अपने शब्दों सिद्ध किया, और उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं दरोगा ने हमसे कब बयान ले लिए, इन्वेस्टिगेशन में बयान लिया ही नहीं, ये तो फर्जी बयान कब लिख गए हैं। और कोर्ट भी इतना बढ़िया है, हमारे बीसलपुर की पीठ जो है सिविल कोर्ट, माननीय नेवल कोर्ट, हमारे दुष्यंत शर्मा जी ने जो हमारे निर्दोषों को दोषी करार देते हुए 11/12/2025 को बरी किया है। धाराएं बहुत तगड़ी लगी थी, 147, 342, 353, 504, 506 धाराएं लगी होने के बावजूद भी, और मतलब बिल्कुल निर्दोष पाते हुए वास्तव में आज सच जिंदा है। और ससंबान माननीय कोर्ट द्वारा ससंबान हमारे 8 जिनको मुलजिम बनाया था, जो मुलजिम नहीं थे, फर्जी मुकदमे में बिल्कुल दोषी पाते हुए दोषी करा दिया। खुली कोर्ट ने निर्दोषों को निर्दोष ठहराते हुए उनको खुली अदालत ने न्याय दे दिया। इससे हमको विश्वास हो गया है कि मैं मनोज सिंह कुशवाहा एडवोकेट, जिला अध्यक्ष जनता का पार्टी पीलीभीत, मैं भी हमेशा तैयार रहता हूं। ऐसे पहलवान भाई जो है, हमारे गुल्लू पहलवान साबिर भाई जो हैं, जो निष्पक्ष लड़ाई लड़ते हैं, जनता की, समाज सुधारने की व्यवस्था करते हैं, और हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, और निःशुल्क मुकदमा हम लड़ते रहेंगे। और हमेशा हमको कोर्ट में, हमारे भारत के कोर्टों पर भी विश्वास है, और आज भी सच जिंदा है, सच जीवित रहेगा। हमारा भाई निर्दोष हुआ। 18 साल के लंबे दौर में कितना पैसा लगा होगा कोर्ट में चक्कर काटते, और इनको 24 घंटा के लिए बंद भी किया गया था 8 भाइयों को। लेकिन कितनी बड़ी इनकी मानहानि की गई है, जिसको लेकर के हम रेट भी डालेंगे हाई कोर्ट में, और इन लोगों को बुलाएंगे जो निर्दोषी लोगों को अभियुक्त बना करके 18 साल
कोर्ट तक चक्कर लगवाए हैं, उनको भी हम हाई कोर्ट में चक्कर लगवाएंगे। मैं मनोज सिंह कुशवाहा एडवोकेट, और हमेशा ऐसे सच्चे भाइयों के सच्चे मुकदमे लड़ते रहेंगे। कोई पैसा हमको नहीं चाहिए, निःशुल्क। मैं मनोज सिंह कुशवाहा एडवोकेट। अब आप मुकदमा जीत गए हैं, आपके जो फूल माला से स्वागत हुआ है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बढ़िया है। जी मोहल्ले के लोगों ने और हमारे भाई लोगों ने जी सम्मान दिया है, जी। बहुत खुशी की बात है। जज साहब को आप क्या संदेश देंगे? अरे भाई, जज साहब की तो जितनी तारीफ करो, ऐसे अगर ईमानदार अधिकारी जी ज़्यादा हो जाएं तो ये जुल्म होना बंद हो जाएगा। जैसे हमारे जज साहब हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, जी जी शर्मा जी ने जो है ऐसा काम करा है कि अगर ऐसे और जज हो जाएं तो हिंदुस्तान में जुल्म खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया जज है, जितनी तारीफ करें कम है। अगर ये हमें आज हम इसमें जैसे हम पे जी। हम मुकदमा हार जाते जी तो हम कहाँ से कई करोड़ भरते, जी जी। तो हक खत्म हो जाता, झूठ जीत जाता, सच हार जाता। झूठ हावी हो जाता हम पे, हक खत्म हो जाता। और हक कहना, यानी सच्चाई की जीत हो गई हाँ, और हार की हार हो गई। हार। अच्छा, जो आपके पीछे का किस किस नेता ने आपको साथ दिया देखा जाए? पहली बात तो हमारे मुखिया भाई BM सिंह ने जी हमारा कई मुकदमों में साथ दिया। उन्होंने हाई कोर्ट तक हमारे लिए लड़ाई लड़ी। जी और उस बाद जितेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस में थे, उन्होंने कई पैड लिखे, आज पैड हैं। जी उन्होंने कई मुकदमों में हमारी मदद करी। जब मुकदमे लिखे जा रहे थे तब उन्होंने कई पैड लिखे अधिकारियों के लिए, DM साहब के लिए, जी हाँ, ASP साहब के लिए। ये बढ़िया नेता जो है जब तक है देश में तो देश का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आपको हर नेता की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट मिला है? हाँ, हर नेता की तरफ सपोर्ट मिला है। जो बढ़िया नेता है उन्होंने हमारा साथ दिया। वर्मा जी भी, देखो हमने वर्मा जी का विरोध करा, जी समाजवादी चुनाव लड़ाया, जी दिव्या गंगवार के चुनाव लड़ाया। और कोई काम पड़ता है तो हमारे पूर्व मंत्री रामशरण वर्मा जी, अगर कर रहा काम हो कर देते हैं, तो बढ़िया लोग एहसान लाते हैं। फिलहाल हमने उनका विरोध करा, वीडियो हमारी पड़ी हुई है, हमने वर्मा जी का विरोध करा, जी विवेक वर्मा का विरोध करा, लेकिन उन्होंने हम पे एहसान करा। तो एहसान का मारा हुआ है, कैसे यार सर उठाएगा? उनके खिलाफ बोलना आप तो जी बिल्कुल।